जो पाकिस्तान झूठ बोलता है, जो पाकिस्तान अक्सर ये दिखाता है कि हिंदुस्तान उसके आगे कुछ नहीं, वो पाकिस्तान अब बोल रहा है कि भारत ने उसकी जगह पर एयर स्ट्राइक की। अभी तक वो झूठ बोल रहा था कि भारत जो है उसने सिविलियंस को नुकसान पहुंचाया, रेजिडेंशियल एरिया में स्ट्राइक की, लेकिन जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं पाक सेना के अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने मान लिया है, उन्होंने कबूल कर लिया है कि भारत ने कार्रवाई की है, भारत ने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। जो जनरल चौधरी हैं पाकिस्तानी सेना के, शरीफ चौधरी, वो साफ तौर पर अब कह रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने लोगों को बताया कि भारत ने बहावलपुर में मस्जिद को मिसाइल से निशाना बनाया है। ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो उन्होंने पाकिस्तान में की है। और बहावलपुर में जिस मस्जिद की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है और उसका सरगना है मसूद अजहर। जो पाकिस्तान लगातार झूठ बोलता था, कभी दुनिया के सामने कबूलता नहीं था कि उसके यहाँ आतंकी पनाह लेते हैं, उसके यहाँ आतंकी ठिकाने हैं। अब उनके जनरल ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो दुनिया को दिखा रहा है कि पाकिस्तान कैसे आतंकियों का गढ़ है, पाकिस्तान ने कैसे आतंकी अपने ही घर में, अपने ही गढ़ में छुपा रखे हैं, कैसे वो आतंकियों का आका है, कैसे वो आतंकियों को पनाह दे रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो जनरल है पाकिस्तान के, कि कोटली और मुजफ्फराबाद में भी भारत ने मिसाइल से हमले किए हैं, भारत के जेट ने अपनी हवाई सीमा से हमले किए हैं, और तो और उनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय एयरफोर्स ने भी जवाबी कार्रवाई की है, उन्होंने भी अटैक किया है। ऐसे में साफ तौर पे वो एक नाम ले रहे हैं बहावलपुर का बार बार। तो दरअसल मैं बताऊं, जो बहावलपुर की वो बात कर रहे हैं, वहां पर हेडक्वार्टर है मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का, और इनका नेक्सस वहां से चलता है। ये लड़कों को ट्रेंड करते हैं और वहां से भारत को बर्बाद करने के लिए भेजते हैं। जो पाकिस्तान लगातार दुनिया के सामने झूठ बोलता है, आज तक उसने कभी बोला नहीं कि वो आतंकियों को पनाह देता है। हालांकि सबको पता है कि पाकिस्तान में किस तरीके से आतंकी जो है फल फूल रहे हैं, एक तरीके से उनकी मौत चलती है, पूरी दुनिया जानती है। तो ऐसे में उनके जो रक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी हाल ही में जब पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद उन्होंने भी ये बोल दिया था कि हम तो पिछले कई सालों से ये काम करते आ रहे हैं, हम तो इसमें बदनाम ही हैं। तो ये सच है, वो बदनाम नहीं है, आप लगातार ये करते हैं। आप खुद सोचिए, आपके यहाँ पर पाकिस्तान में जो हाफिज सईद है, जो अपने आप को मौलाना कहता है, अगर मैं हाफिज का अर्थ आपको समझाऊं तो एक ऐसा शख्स जिसने पूरी कुरान पढ़ी हो, जो जिसे कहते हैं ना पूरी तालीम हो उसे कुरान की, वो लोगों को शिक्षा देता है, लेकिन वो माइक पर खड़ा होकर गंदी गंदी बातें करता है, वो माइक पर खड़ा होकर जहर उगलता है, वो अपने लड़कों को बरगलाता है, उनके मन में नफरत भरता है, और तो और भारत के जो कश्मीर है वहाँ से भी लड़कों को लेकर जाता है, उनको भी बरगलाता है। तो आप सोचिए किस तरीके से जो पाकिस्तान है वो एक एक करके अब उसकी जो पोल है खुलती जा रही है। यहाँ तक कि जो उनके जनरल हैं मिस्टर चौधरी, उन्होंने भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मान लिया है कि भारत ने एयर स्ट्राइक की। हालांकि इससे पहले जब बालाकोट हुआ था और जब उरी के टाइम पे हुआ, तो पाकिस्तान ने पहले झूठ बोलने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि भारत ने कोई कार्रवाई नहीं की, हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस बार पाकिस्तान को मानना पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनरल ने साफ तौर पे चीज़ें कह दी हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बहावलपुर का एरिया है, जो कोटली का एरिया है, और ऐसे कई सारे उन्होंने नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए, यानी उन 9 जगहों के नाम लिए जहां पर एयर स्ट्राइक की गई है, और अपनी जनता को बताया, अपनी सेना को बताया कि यहाँ पर जो बहावलपुर है, जो कोटली है, और जो 9 जगह जहां पर भारत ने स्ट्राइक की हैं वो सही है, और दुनिया के सामने अब पाकिस्तान की जो पोल है वो खुलनी शुरू हो गई है।